HCF एलसीएम करने वाले हम। क्वेश्चन देखो जरा, सामने दिखाई दे रहा आपको। पढ़ो प्रश्न क्या है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड देयर HCF इज 27. फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा उनका मॉस 27 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याएं कह रहे हैं कि दो संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 27 है। 27 है ना। अगर आपके पास HCF दिया हो तो संख्याएं लिखी जा सकती हैं। कैसे लिखेंगे रोहित, कैसे लिखेंगे? 27A और 27B लिख सकते हैं। अगर आपके पास HCF दिया है तो संख्याएं लिखी जा सकती है कैसे? 27A और 27B। क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है, या 27X और 27Y ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? ठीक है, दो संख्याओं का योगफल क्या है? योगफल मतलब क्या है? सम प्लस। देखो दोनों का प्लस कितना है? 216 है, 216 है। यही तो कह रहे हैं भाई। योगफल मतलब क्या होता है? सम। सम मतलब प्लस, है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन सी है? 27A और दूसरी 27B। एक कौन सी? 27A और दूसरी क्या है? 27। दोनों का सम कितना? 216। ये प्रश्न में कह रहे हैं 216। ठीक है, 216 ये दोनों का सम है। यहाँ से 27 कॉमन ले लो। कॉमन लिया, यहाँ पर A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हुआ? 216। 27 से इसको डिवाइड करो। 27 से डिवाइड करना रोहित, कितने बार डिवाइड होगा? 27 को जब यहाँ से हटाओगे कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा ना, 216 के नीचे चले गया। 27 यहाँ चले गया। डिवाइड करो जरा 27 से। क्या 8 बार डिवाइड हो रहा है? क्या 8 बार डिवाइड हो रहा है? कट रहा है 5 और 16 5 के बिल्कुल सही। 8 बार कट गया, यानी A प्लस बी आपके पास कितना आ रहा है? A प्लस बी कितना आ रहा है? 8। ठीक है, यानी A प्लस बी आपका 8 आ रहा है। तो देखो हमें A की वैल्यू और B की वैल्यू चाहिए। अगर आप 1 प्लस 7 करते हैं तो 8 बनेगा। अगर आप 2 प्लस 6 करते हैं तब भी 8 बनेगा। अगर 3 प्लस 5 करते हैं तब भी 8 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आप 4 प्लस 4 करते हैं तब भी 8 बनेगा, है ना। 4 प्लस कितना? अब 5 प्लस 3 करोगे तब भी क्या बनेगा? 8 बनेगा। लेकिन 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5 ये बात तो एक ही है। देखो 3 प्लस 5 आ चुका है यहाँ पर, है ना। अगर हम 5 प्लस 3 करें तो बात तो वही है, तो इसको तो नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम करें यहाँ पर कितना? 6 प्लस 2 भी 8 बनेगा। तो 6 प्लस 2 तो आ चुका यहाँ पर, यानी 2 प्लस 6 या 6 प्लस 2 बात तो एक ही है। इसको तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 7 प्लस 1 ये तो आ चुका है, शुरू में ही आ चुका है। 1 प्लस 7 आ चुका है ना, 1 प्लस 7 यहाँ आ चुका है। 7 प्लस 1 नहीं लेंगे। अच्छा, इसमें कोप्राइम देखो कौन सा है? कोप्राइम। यहाँ देखना 4 और 4 लेंगे। देखो इसका HCF क्या होगा? 4 होगा, 4 से भी कट रहा है, ये भी नहीं लेंगे। जो कोप्राइम नहीं है उसको नहीं लेते हैं। यहाँ देखो क्या ये कोप्राइम है? 1 और 7 देखो, यहाँ प्लस का है बीच में चिन्ह, ये 1 है, ये 1 है, ये 7 है। तो 1 से देखो इन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। इन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो ये यहाँ से बन सकती संख्या। लेकिन 2 और 6 इसको लेंगे नहीं, क्योंकि इसका HCF 2 है, 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, इसको नहीं लेंगे यहाँ। लेकिन इसको देखो 3 और 5, 3 एंड 5, यहाँ से कोप्राइम है कि नहीं? कोप्राइम है कि नहीं? कोप्राइम है, तो यहाँ से इससे भी बनेगा, यानी 3 और 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, A और B की वैल्यू जो है 3 और 5 भी ले सकते हैं। सबके समझ आ रहा है? आ रहा सबके समझ? ठीक है, तो यहाँ से हम A की वैल्यू हम ले, देखो यहाँ से संख्या यहाँ से भी बन सकती है, जो नंबर यहाँ से भी बनेगी और यहाँ से भी। देखो अगर A की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो B की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 7। अगर A की वैल्यू 1 ले रहे हैं, B की वैल्यू क्या लेनी है? 7। अगर यहाँ से लोगे, अगर यहाँ से लोगे A की वैल्यू अगर 3 लेनी तो B की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 5। A की वैल्यू अगर 3 लोगे तो B की 5 लेनी। ठीक है, ये तो नहीं आएगा, ये तो मैंने कट कर दिया ना, ये तो नहीं आएगा। यहाँ से देखो, देखो संख्या आपने क्या मानी थी? एक तो 27 है,
ए और दूसरी 27b, यही तो है। तो संख्याएं पूछ रहे कि संख्याएं क्या है, तो एक तो 27a है और दूसरी क्या है 27b है, ये तो है संख्या। अगर यहां से आप संख्या बनाओगे, देखना यहां से बनाओ पहले, यानी a की वैल्यू 1 लो, b की वैल्यू 7 लो, तो यहाँ पर 27 इंटू 1 कितना हुआ 27 हो गया। और यहां से लोगे, अगर a की वैल्यू 1 ली है, देखो अगर a की वैल्यू 1 ली तो b की वैल्यू क्या लेनी 7, तो यहाँ पर 7 रखो, कितना हुआ ये मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। ठीक है, तो यानी संख्या आपकी ये बनेगी 27 और 189, 27 और 189 ये संख्या बनेगी। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 216 आएगा, अगर दोनों का सम करोगे 216 आएगा, अगर दोनों का HCF निकाले 27 आएगा। तो एक संख्या तो ये क्या ऐसा ऑप्शन है आपके पास, है ऐसा ऑप्शन? नहीं है। देखो 27, देखो कहीं पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब संख्या यहां से बनाई गई होगी। कहां से बनाई होगी, यहां से बनाई। अगर ये ऑप्शन होता तो इसको टिक करते, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब संख्या कहां से बनाई गई, यहां से। तो a की वैल्यू 3 रखनी है, b की वैल्यू 5 रखो जरा। a की वैल्यू क्या रखो 3, यहां रखो। देखो यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या रखनी है, a की वैल्यू क्या रखनी है 3, 27 इंटू 3 कितना हुआ 27 इंटू 3 81। यहां से देखो 27b, 27b, 27b की जगह क्या रखना है, b की जगह क्या, अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू क्या होगी 5 होगी ना। देखो a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू क्या होगी 5, तो यहाँ रखेंगे 5, रखा है इसे 5, तो 5 किस में मल्टीप्लाई करो, आ रहा है, तो यानी संख्या क्या होगी 81 और 135, है कहीं ऑप्शन 81 और 1, ये आंसर आ गया 81 और 135, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऐसा प्रश्न है, अगर ऐसा प्रश्न है, अगर ऐसा प्रश्न है तो इसे ऐसे सॉल्व करें। क्लियर है, क्लियर है, आए समझ। तो यानी संख्या यहां से भी बना सकते हैं आप, ठीक है, और यहां से भी बना सकते हैं। क्लियर है रोहित, क्लियर है, यहां से भी बना सकते हैं और यहाँ देखो हमने यहाँ संख्या बनाई लेकिन वो ऑप्शन हमको नहीं मिला, नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ से संख्या बनाई गई, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोप्राइम जोड़ा लेते हैं, कौन सा लेते हैं कोप्राइम, कोप्राइम जानते हैं कोप्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है। जैसे ये 2 और 6 नहीं लेना है क्योंकि ये तो 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इसको नहीं लेना है। जैसे ये था नहीं लिया क्योंकि ये 4 से कट रहा है, ठीक है, ये 5 और 3 तो आ चुका है, 3 और 5 या 5 और 3 बात तो एक ही है, 6 और 2 ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। आई बात समझ, तो ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने अभी आपको समझा, ऐसा ही प्रश्न आप करो, आपके समझ आ गया होगा, नोट कर लो इसको, कर लिया नोट, आ जाओ लो। क्या करें, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 10, दो संख्याओं का सम क्या है 10 है। HCF इज 2, फाइंड द नंबर्स, और HCF 2 दे रखा है। दो संख्याओं का योगफल करोगे तो 10 है, अगर उनका मौसम निकालोगे यानी HCF निकालो 2 है, तो संख्याएं निकालनी, ये संख्याएं क्या होगी निकालो। सेम प्रश्न जैसे आपने अभी किया। HCF आपके पास दिया है, करो, HCF आपके पास 2 दिया है, करो जरा, वैसे ही करना है जैसे अभी किया आपने, सबने करना है, करो। बचाओ, बताओ दुष्यंत बताओ, अगर आपके पास संख्या दी है मतलब HCF दिया 2, तो संख्या कैसे लिखेंगे 2a, और दूसरी संख्या कैसे लिखेंगे 2b। क्लियर है, अगर आपके पास HCF दिया है तो संख्या कैसे लिखी जाती है, नंबर कैसे लिखी जाती है 2a और 2b, कैसे 2a और 2b, यहाँ से लिख सकते 2x और 2y, ऐसे कर सकते। तो ये है आपके पास संख्या आपकी बन गई, ये संख्या है। तो देखो यहाँ पर देना सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों का जो सम है, दोनों का जो योग है वो कितना है 10 है ना, 10 है, दोनों का योगफल 10 है। तो इसको सॉल्व करो जरा, क्या करना है सॉल्व। देखो 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी कॉमन ले लो, बाहर ले लो, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ a बचा और यहाँ पर b बचा, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर क्या है 10,
2 से डिवाइड करो आप इसको, 2 से, 2 को यहाँ से हटाओगे तो नीचे जाएगा ना यहाँ पर, तो 2 से आपने डिवाइड किया, कितना आ गया, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, आया 5, a प्लस बी कितना आ गया, इक्वल टू 5। तो हमारे पास देखो यहाँ पर a प्लस बी, अब इस संभावित वैल्यू रखनी है, संभावित वैल्यू रखनी ताकि 5 हो जाए। तो a की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो v की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी। a की वैल्यू अगर 1 तो b की वैल्यू क्या रखनी, 4, तभी तो 5 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा, तभी 5 बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तभी 5। लेकिन ये तो आ चुका है 2 + 3 या 3 + 2, बात तो एक ही है, इसको नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पर यानी 4 + 1 करते हैं तो 4 + 1 ये भी 5 होगा, तो ये भी आ चुका 1 + 4 या 4, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से देखना, अगर आप a की वैल्यू 1 लेते हैं तो b की वैल्यू क्या लेनी, 4, तभी तो 1 + 4 कितना, 5 होगा, सही है। अगर 2 लेते हैं a की वैल्यू तो b की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, तभी तो 5 बनेगा। दोनों का सम, दोनों का देखो, दोनों का सम 5 है ना, 5 बनाना है। तो अगर आप a की वैल्यू 1 लेते हैं तो b की वैल्यू क्या लेनी है, 4। a की वैल्यू 1 लें तो b की वैल्यू क्या लेनी है, 4। समझ आ रहा है? अगर यहाँ पर a की वैल्यू 2 लेंगे तो b की वैल्यू क्या लेनी, 3, तभी तो 5 बनेगा। क्या ये कोप्राइम है रोहित, बताओ? 1 और 4 बिल्कुल है, इन दोनों का HCF 1 है, और ये भी कोप्राइम है, ठीक है। 2 से कट रहा है तो नहीं कट रहा, 1, दोनों का HCF 1 है। तो यहाँ से भी संख्या बन सकती है, यहाँ से 2 जगह से संख्या बन सकती है, संख्या जो है 2 जगह से बन सकती है, ठीक है। संख्याओं के 2 जोड़े बन सकते हैं, एक यहाँ से बन सकता है, एक जोड़ा यहाँ से और एक यहाँ से। आ जाओ, संख्या क्या होगी, अगर यहाँ से बनाओगे तो a की जगह तो रखना 1, b की जगह क्या रखना है, 4, ठीक है। तो संख्या आपकी ये है ना, आपकी आपने जो नंबर मानी है 2a और दूसरी क्या है 2b। यदि a की वैल्यू 1 लोगे, a की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं तो 2 × 1 = 2, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या लेनी, फिर अगर a की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो b की वैल्यू क्या लेनी, 4, तो यहाँ 4 रखो, 4 × 2 = 8, कितना हुआ, 4 × 2 = 8। तो संख्या क्या बनी आपकी, 2 और 8, क्या बनी, 2 और 8। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, दोनों का HCF निकालेंगे तो 2 आएगा, है कि नहीं भाई? ये कह रहे हैं कि दो संख्या ऐसे अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 10 आ रहा है, दोनों का HCF निकालेंगे 2 आ रहा है, तो सही तो है। 2 और 8, 2 और 8 संख्या, ठीक है। ऑप्शन देखो है कहीं, देखो पहला ऑप्शन दिया है 2 और 8, बिल्कुल सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, फिर क्या करते, संख्या यहाँ से बनती, यहाँ से देखो 2, a की वैल्यू 2 लेनी, b की वैल्यू 3, देखो क्या बनेगा फिर। अगर यहाँ संख्या लोगे तो a की जगह क्या रखना है, 2, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखो अगर a की जगह 2 रखो, b की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3, तो क्या बनेगा, 4 और 6, तो क्या बनेगा, 4 और 6, तो दो संख्याएं 4 और 6, ठीक है, ये बनेगी। देखो अगर a की वैल्यू 2 लोगे तो b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी ना। a की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 हुआ, 2 × 2 = 4, और b की वैल्यू क्या लेना, 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो क्या होगा, 4 और 6, क्या होगा, 4 और 6, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये होता तो इसको टिक करते, लेकिन यहाँ से संख्या बनाई गई पहले से, तो 2 और 8, ठीक है, ठीक है। आगे समझ क्लियर है, क्लियर है, कर लोगे ना ऐसा प्रश्न, गलत मत करना, ठीक है। आगे आ जाओ, लो करो जरा। HCF of two numbers is 12 and their difference is also 12. Find the numbers. दो संख्याओं का मौसर 12 है तथा उनके बीच का अंतर भी 12 है। तो संख्याएं पूछ रहे हैं कि संख्याएं बताओ, संख्याएं क्या होंगी, करो जरा। दो संख्याओं का HCF दिया ना, HCF कितना दिया है, 12 दिया है भाई। दो संख्याओं का HCF 12 दिया है। पहले सबसे पहले तो अगर HCF दिया तो संख्या लिख सकते हैं क्या, एक 12a और दूसरी 12b, यहां तक तो क्लियर है। अगर आपके पास HCF दिया हो तो संख्या कैसे लिखी जाती है, ऐसे, जैसे अगर HCF 12 है तो 12a और दूसरी लिखेंगे 12b। क्लियर है सबका, क्लियर है, क्लियर है सबका, ठीक है। तो यहां पर संख्या ऐसे लिखेंगे 12a और 12b। यहां पर देखना देयर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर मतलब माइनस, यहां पर कह रहे हैं ना देखो
देयर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 12 है। वो भी कितना है? 12 है। तो यानी इनके बीच का डिफरेंस मतलब माइनस, वो कितना है? वो भी तो 12 है। ये कह रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो 12 है, बराबर 12 है। देखो यहाँ पर दिया ऊपर, इनके दोनों संख्या जो दो नंबर लिखी हमने, दो नंबर जो लिखी है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो भी 12 है। लो 12 कर दिया ऐसे, 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो, लो 12 कॉमन लिया ऐसे, तो यहाँ पर क्या रह गया? ए, और यहाँ पर क्या रह गया? बी। देखो 12 यहाँ था हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12। जब यहाँ से इसको हटाओगे कहाँ जाएगा? इसके नीचे 12 से 12 कटेगा, एक आएगा ना, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? 1 आएगा। देखो 12 से 12 कट गया एक बार, 12 से 12 कट गया कितने बार? एक बार। 12 को यहाँ से हटाएंगे, इसके नीचे जाएगा ना, कट गया ना एक बार। तो मुझे ये बताओ, ए की वैल्यू मैं क्या लूँ और बी की वैल्यू क्या लूँ कि माइनस करके एक आ जाए? ए की वैल्यू में क्या लूँ और बी की वैल्यू में क्या लूँ कि माइनस करके एक आ जाए? संभावित वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू बताओ। अगर मैं 2 लूँ तो बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 1। तो 2 में से 1 घटाओ तभी तो 1 आएगा। अगर यहाँ मैं 3 लूँ तो बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 2, तभी तो 1 आएगा। अगर यहाँ 4 लूँ तो बी की वैल्यू क्या लेनी? 3, तभी तो 1 आएगा। अगर यहाँ पर 5 लूँ, 5 में से 4 माइनस करो तभी तो 1 आएगा। तो देखो कितनी वैल्यू आ रही, बहुत सारी वैल्यू बन रही है, बहुत सारी वैल्यू बन रही है, बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, क्योंकि कोप्राइम है कि देखो रोहित, यहाँ पर कोप्राइम है। ये जो हमने पहली संख्या लिखी, क्या ये कोप्राइम है? ये कोप्राइम है। 2 और 1 बिल्कुल है, दोनों का ICF 1 है। 3 और 2 ये भी कोप्राइम है। 4 और 3 ये भी कोप्राइम है। 5 और 4 यानी सारी कोप्राइम संख्याएं आ रही है। क्या आ रही है? कोप्राइम नंबर सारी। कोप्राइम्स क्या होती है? जिनका ICF 1 होता है। कोप्राइम नंबर क्या होती है? जिनका ICF 1 होता है। तो सारी देखो बहुत सारी संख्याएं बन सकती है ना, देखो यहाँ से बन सकती, यहाँ से बन सकती, यहाँ से। आई बात समझ? क्लियर है? तो बताओ, बहुत सारी संख्या बन सकती। तो ए की वैल्यू अगर 2 लोगे, बी की वैल्यू यहाँ से बनाओ। सबसे पहले आप यहाँ से बनाओ। देखो संख्याएं आपकी 2a और दूसरी क्या है? 2b है। अगर यहाँ से a की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ 2 रखना, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 2 दूनी 4। और यहाँ पर रखना 2 2 1 कितना हुआ? 2। 4 और 2 1, तो ये बन गई 4 और 2। ठीक है? अरे रे क्या है? संख्या ही है ना, संख्या तो हमारी 12 ही है। क्या है? 12 ही है ना संख्या, 12a। और दूसरी क्या है? 12b। 12a और 12b। क्लियर है? तो यहाँ पर 12 इंटू ए की वैल्यू क्या रखनी है? 2। ए की वैल्यू 2 रखो तो कितना हुआ? 12 दूनी 24। और 12 इंटू बी की वैल्यू क्या रखोगे? 1। अगर ए की वैल्यू 2 रखोगी तो बी की वैल्यू क्या रखनी? 1। ए की वैल्यू अगर 2 रखो, बी की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। क्लियर है? तो यहाँ 1 रखा, यहाँ 12 आ गया। तो एक जोड़ा क्या बन गया? 24 और 12 बना एक जोड़ा। यहाँ से भी बना सकते हैं क्योंकि कोप्राइम है, यहाँ से बन सकता है। चलो यहाँ से बना दो। यहाँ से अगर बनाओगे तो 12 की जगह क्या रखना है? 12 ए की जगह क्या रखना? 3। कितना हुआ? 36। और यहाँ पर क्या रखोगे फिर? 12 इंटू यहाँ 2 रखोगे तो कितना हुआ? 24। कितना हुआ? 24 हुआ कि नहीं? 36 और 24 ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर इन 12 देखो, अगर इसमें से 24 में से 12 माइनस करोगे तो 12 ही आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? 12 आएगा। और दोनों का ICF निकालेंगे तब भी 12 आएगा। इसी तरह 36 में से 24 माइनस करोगे तो 12 आएगा। दोनों का ICF निकालो तो भी 12 आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसमें से ये घटाओगे, ये माइनस करोगे तो 12 आएगा ना। देखो यहाँ से समझो, 24 में से अगर 12 माइनस करोगे तो 12 ही तो आएगा। यही तो बोला कि दोनों में से घटाएंगे, डिफरेंस 12 आना चाहिए, 12 आ रहा है। दोनों का HCF निकालोगे तो दोनों का HCF क्या आएगा? 12 आएगा। यानी HCF क्या होता है? 12 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आ रहा है? ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से देखें, देखो 36 और एक 24 है। ठीक है? अगर इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? दोनों का HCF निकाल तो 12 आएगा, 12 आएगा। ठीक है? यानी 12 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो यानी ये भी बन सकती है। ठीक है? तो यहाँ से ये संख्या भी बन सकती है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ से ये संख्या बन सकती है और यहाँ से ये संख्या बन सकती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये भी संख्या बन सकती है और ये भी बन सकती है, और आगे यहाँ से ये भी बन सकती है, आगे यहाँ से बना सकते हैं।
अगर ए की वैल्यू क्या लोगे 4 लोगे, यहाँ से ए की वैल्यू अगर 4 लोगे तो क्या बनेगी 12 चौको 48 48 बनेगा, है ना। तो v की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी फिर, v की वैल्यू 3 लेंगे 36 आएगा। तो ये संख्या भी तो बन रही है ना, 48 और 36। अगर 48 में से 36 माइनस किया, 48 में से 36 माइनस किया तो 12 आएगा। दोनों का एलसीएम लगा तो 12, वो भी 12 आएगा। तो यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकती है, ये जोड़ा हो सकता है, ये जोड़ा हो सकता है, ऐसी संख्या हो सकती है, आगे भी बहुत सारी बन सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखना हमारे पास, देखो 12 24 ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन है, ये तो नहीं हो सकता, देखो ये तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि इनके बीच का अगर 30 में से 24 ये तो 6 आ रहा है, इसमें से माइनस करोगे तो 16 आ रहा है, ये तो है ही नहीं। ये आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ रहा है, आगे समझ क्लियर है। चलो नोट कर लो इसको, है ना। आगे आगे आ जाओ, हो गया ना, आगे बढ़ूं तो सेकंड टाइप पे आ जाओ, सेकंड टाइप आओ। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल whose HCF is 16, HCF is 16 and LCM is 136। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है, कितने जोड़े संभव है जिनका HCF 16 है और LCM क्या है 136 है, बताओ। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है जिनका अगर HCF निकालोगे, अगर HCF निकालोगे तो 16 आएगा। ठीक है, अगर HCF निकालोगे तो 16 आएगा और LCM क्या होगा 136। LCM क्या होगा 136। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी मैंने बताया आपको अगर HCF दिया है तो संख्या कैसे लिखते हैं। अगर HCF आपके पास दिया हुआ है, HCF दिया है कि नहीं दुष्यंत, दिया है कि नहीं है, HCF दिया कि नहीं है, कितना है HCF 16 दिया है, ये तो है। HCF कितना दिया, 16 दिया, 16 दिया, देखो 916 दिया है। तो मुझे ये बताओ संख्या कैसे लिखोगे, संख्या कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये तो लिखोगे 16A और 16B, 16A और 16B, क्या लिखोगे 16A और 16B लिखोगे, 16A और 16B लिखोगे तो संख्या आपने लिख दी। अच्छा आपने पढ़ा था, कल आपने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो पढ़ा था आपने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। दो संख्याओं का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उन संख्याओं के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता कि नहीं होता। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, तो एक संख्या हमारे पास ये है, एक ही है। ठीक है, तो एक संख्या यहाँ पर 16A और दूसरी क्या रखोगे 16B। इन दोनों का HCF कितना है 16 है, LCM कितना है 136। LCM भी तो दिया है, देखो ये LCM दिया है। अब आगे सॉल्व करना, देखो 16 से 16 उड़ा, 16 से क्या A कटेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास A रह गया, यहाँ B रह गया, A इंटू B। इस 16 को यहाँ 16 को यहाँ से हटाओ, कहाँ जाएगा नीचे, यहाँ जाएगा 136, यहाँ जाएगा ना। देखो 16 को यहाँ से हटाएंगे, 16 को यहाँ से कहाँ जाएगा नीचे, 16 से इसको डिवाइड करो, क्या डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 से आपने डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 6 8, 2 से आपने डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 11, 2 से आपने डिवाइड किया 11, देखो ऊपर 17 है, नीचे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड देखो 2 से 17 डिवाइड नहीं होता, नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं 10 पॉइंट में जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपको अगर पॉइंट में जा रहा है तो A की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, A की वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी, है ना, क्योंकि पॉइंट में जा रहा भाई, तो A की वैल्यू नहीं मिल पाएगी आपको और B की वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी। कि A की वैल्यू हम क्या रखें, V की वैल्यू क्या रखें। जैसे माना कट के 6 आ जाता, सुनो जैसे कट के मान लिया 6 आ जाता तो हम रख देते ना, A की वैल्यू अगर 2 रखनी है तो B की वैल्यू 3 रखते, मल्टीप्लाई ना बीच में, तो 2 3 6 हो जाता। लेकिन ये तो दशमलव में आएगा ना, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो पता कितना आएगा, कितना आएगा 8.5, क्या आएगा 8.5, पॉइंट में जा रहा है, तो 8.5 को कैसे लिखोगे, है ना। यानी आपकी जो होल नंबर है वो नहीं आ पाएगी, A और B की वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी।
ए और बी की वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी। पॉइंट में जा रहा है? तो यानी इससे 16 से ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ना तो ए की वैल्यू मिल पाएगी ना बी की वैल्यू मिल पाएगी। क्लियर है? तो जब ना ए की वैल्यू आपको मिल रही है ना बी, तो संख्या कैसे लिखोगे? संख्या हमने मानी थी 16 ए और दूसरी मानी 16 बी, ए की जगह हम क्या रखें? नहीं मिल पा रही वैल्यू। तो इसका मतलब ये बोले हैं कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? संख्या ही नहीं बनेगी, संख्या नहीं बनेगी, संख्या नहीं बनेगी, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। आंसर क्या होगा? नो पेयर। नो पेयर इज पॉसिबल, नो पेयर इज पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें ए की वैल्यू नहीं मिल रही है, ना हमें बी की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। देखो डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में जा रहा है। क्लियर है? अगर डिवाइड हो जाता, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर 6 डिवाइड करके 6 आता, तो हम लिख देते ना इसको 2 गुणा 3, 6 आ जाता है। ए की वैल्यू हमारी 2, तो बी की वैल्यू हम 3। माना कुछ भी, माना 8 आ गया, तो हम अगर 8 होता डिवाइड करके 8 आ, तो हम क्या लिखते? एक ए की वैल्यू अगर 4 ले रहे हैं तो बी की वैल्यू हम 2 लेते हैं, या ए की वैल्यू अगर हम 8 ले रहे हैं तो बी की वैल्यू 1 लेते हैं, तभी तो बनेगा 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है? पॉइंट में जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें ए की वैल्यू नहीं मिल पाएगी और बी की वैल्यू भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए कोई जोड़ा नहीं बना, नो पेयर। ठीक है, एक जोड़ा, दो जोड़ा यहाँ पर दिया ऑप्शन, कई जोड़े, कोई जोड़ा नहीं, नो पेयर, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और यहां पर अगर शॉर्ट ट्रिक मारेंगे आप ना, तो यहां पर इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा आपने देखा कि चलो ये तो संख्या आपने रखी है, सही संख्या है, पहली संख्या 16 ही है, दूसरी 16 भी है, 16 से आपने डिवाइड किया, 16 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, बस 16 से डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, बस अब बोल देंगे कोई जोड़ा नहीं बनेगा। क्योंकि जो HCF होता है ना, HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM, HCF is a factor of HCF is a factor of LCM। जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है। तो LCM तो 136 है और HCF 16 है, तो 16 से जब ये नहीं कट रहा है, क्योंकि HCF से ये कटना चाहिए, LCM HCF से LCM कटना चाहिए, तो ये तो नहीं कट रहा है, तो यानी कोई संख्या नहीं बनेगी, कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं है। अगर हम संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनका HCF 16 दे रखा है और LCM 136 दे रखा है, और 16 से देखो 16 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनेगी, क्योंकि 16 से वो डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड होना चाहिए तब संख्या बनती, डिवाइड नहीं हो रहा है। आ जाओ, ऐसा प्रश्न करें, करो जरा। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल व्हिच HCF इज 8 एंड LCM इज 30। ठीक है, HCF कितना दिया है? 8। ठीक है, और LCM कितना दिया है? 30। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव, ये बोले संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है जिनका मौसौ यानी HCF 8 है और LCM क्या है? 30। करो जरा, जिनका मौसौ क्या है? 8 और लौसौ क्या दिया है? 30 दिया है, तो कितने जोड़े बन सकते हैं? बनाओ बनाओ भाई, सीधा सीधा अगर हम शॉर्ट ट्रिक करें तो HCF ये है और LCM ये है, तो HCF से ना ये कटना चाहिए, 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, 8 की टेबल में 30 नहीं आता, नहीं कट रहा है। तो अगर हमें आंसर करना है, खाली टिक करना है, खाली टिक करना है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, कोई जोड़ा नहीं बनेगा, नो पेयर, कोई जोड़ा नहीं बनेगा, नो पेयर इज पॉसिबल, कोई जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि 8 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM, HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM, HCF से कटना चाहिए तभी तो संख्या बनेगी। अगर HCF से ये कटेगा तभी तो संख्या संभव होगी, लेकिन नहीं कट रहा है तो संख्या नहीं बनेगी। नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है रोहित, नहीं कट रहा है तो संख्या नहीं बनेगी भाई, संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आपने रिटर्न दिखाना कि कैसे, तब वही जैसे मैंने अभी बताया था आपको, HCF कितना दिया है? 8। दुष्यंत बताओ, अगर आपके पास HCF दिया तो संख्या कैसे लिखो? 8 और दूसरी कैसे लिखो? 8 भी। दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है? उन संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। N1 इंटू N2 बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। यही तो पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था?
ये तो पढ़ा था, 8 से 8 कटा, क्या 8 से a इंटू बी, इधर a इंटू बी, इस 8 को यहाँ से हटाओ, कहाँ जाएगा 30 के नीचे 30/8, क्या इससे 8 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब नो पेयर, कोई जोड़ा नहीं बनेगा, नो पेयर इज पॉसिबल, कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सबका क्लियर है, कर लोगे, ऐसे करना है, ठीक है, खाली चेक करना, खाली टिक मारना, तो सीधा आप ऐसे करेंगे, देखेंगे कि नहीं हो रहा, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। क्लियर है, आगे आ जाओ। लो, the HCF of two numbers is 12 and their difference is also 12. How many such pairs of numbers are possible? संख्याओं का मौसो 12 है, ठीक है, संख्याओं का जो मौसो है कितना है 12 है, और उनके बीच का डिफरेंस भी क्या है 12 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, कितने जोड़े बनेंगे, देखो HCF भी 12 दे रखा है, उनके बीच का डिफरेंस भी 12 है, तो बताओ ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा, दो जोड़े, कई जोड़े, नो पेयर, बताओ, करो जरा, सेम प्रश्न है जैसे आपने करा था, ऐसा ही प्रश्न है, करो करो फटाफट। सब नहीं करना है, हो गया, हो गया, कितना, क्या आंसर है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, कई जोड़े, कोई जोड़ा नहीं, क्या होगा आंसर है, नहीं बन रहा जोड़ा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, दुष्यंत, अगर आपके पास HCF दिया है, कितना दिया है 12 दिया है, तो मुझे दुष्यंत ये बताओ संख्या क्या बनेगी 2a, 12a, और दूसरी क्या बनेगी 12b, 12a और दूसरी क्या बनेगी 12b। अगर आपके पास HCF दिया है तो ऐसे लिखेंगे ना संख्या, है ना। अच्छा ये कह रहे हैं कि उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, अंतर है, अंतर मतलब क्या होता है माइनस, वो भी कितना है, वो भी 12 है कि नहीं भाई, दो संख्या है उनके बीच का डिफरेंस जो है, डिफरेंस मतलब माइनस, वो भी 12 है। इसको सॉल्व करना, इस लाइन को, 12 यहाँ है, यहाँ है, कॉमन लेना, देखो 12 यहाँ पर है, यहाँ पर है, कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बचा ना, 12 हमने बाहर ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ ए बचा, बीच में माइनस है, यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा, ए, देखो 12 यहाँ से भी खींच लिया हमने ये बाहर, तो ए बचा, यहाँ ए बचा, यहाँ बी बचा, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर क्या 12 हो रहा, 12 हो रहा, इस 12 को यहाँ से हटाओगे कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, a माइनस बी, है ना, और यहाँ पर इसके नीचे जाएगा नहीं, देखो ये 12 है भाई, यहाँ से हटाओगे इसको कहाँ जाएगा, नीचे जाता है, इसे डिवाइड हो गया, एक बार कटा, यानी a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, आ रहा है भाई, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a माइनस बी इक्वल टू 1 आ रहा है, तो मुझे ये बताओ a की वैल्यू क्या रखोगे और b की वैल्यू क्या रखोगे कि 1 आ जाए, अगर यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 1 रखना, तभी तो 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे, अगर यहाँ 3 रखोगे यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तभी तो 1 आएगा, यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ 6 रखोगे तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा, यहाँ 7 रखोगे तो यहाँ पर 6 रखना, तभी तो 1 आएगा। बहुत सारा बन सकता है ऐसे, बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, ऐसी बन सकती है। तो क्या ये कोप्राइम है, मुझे ये बताओ, कोप्राइम बताओ, क्या ये कोप्राइम है 2 और 1 कोप्राइम है, कोप्राइम क्या होती है दुष्यंत बताओ, कोप्राइम क्या होती है बताओ, सभी बच्चे बताएंगे, बताओ भाई फटाफट, कोप्राइम क्या होती है, जिनका HCF 1 होता है, क्या इसका HCF 1 है, 2 और 1 का HCF 1 है, हाँ ठीक है,
क्या इसका HCF भी 1 है? यस, इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है। यानी बहुत सारी संख्याएं बन सकती, यहाँ से संख्या बनेगी, यहाँ से बनेगी, यहाँ से बहुत सारी। तो कितने कई जोड़े बन सकते हैं, कई संख्याएं बन सकती, मैनी पेयर्स। आंसर क्या होगा? मैनी पेयर्स, मैनी पेयर्स, मैनी पेयर्स बनेगी। जब यहाँ से बनाओगे, यहाँ से बनाओगे भाई, तो क्या बनेगी? है क्या बनेगी? 12A और दूसरी क्या है? 12B। ए की जगह ए की वैल्यू अगर 2 रखो तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24 होगा। और यहाँ पर बी की वैल्यू 1, 12 एकम 12, तो एक तो ये बन गया 24 12। और यहाँ से बनाओगे तो यहाँ से क्या बनेगा भाई? 12 की देखो, यहाँ पर ए की जगह 3 रखना है 36, और बी की जगह 2 रखना है 24, 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ से बनाओगे तो 12 गुणा 4 कितना? 48, 48, और 12 3 36, ये भी बन गया। अगर यहाँ से बनाओगे तो क्या बनेगी? 12 पंजे 60 और 12 चक्कू 48, ये देखो ये भी बन गई। यहाँ से बनाओगे 12 छक्के 72 और 12 पंजे 60, ये एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ से बनाओगे 12 सत्ते 84 और 12 छक्के 72, ये भी बन गया। तो देखो कितने सारे जोड़े बन रहे हैं, और भी तो कितने सारे बनेंगे। यानी ये बन सकता है 24 12 36, ये बन सकता है ना, 36 24, 48 36, 60 48, 72 60, 84 एंड 72, बहुत सारे बन सकते हैं। मैनी पेयर्स, कितने बहुत सारे बन सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, बस ये देखना है कि कोप्राइम, भाई ये तो सारे कोप्राइम है, इनका HCF 1 है सब जगह। आंसर क्या होगा? वही जोड़े। इंपॉर्टेंट है भाई, लो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना। और बच्चे गलती कर देते इसमें। कितने जोड़े संभव है? कोई जोड़ा नहीं। तीनों ही प्रश्न जो मैंने इससे पहले कराए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने जोड़, जहां पर कोई जोड़ा, नो पेयर, बहुत पूछता है, ये भी बहुत पूछता है। क्लियर? ये भी ठीक है, इसमें से कोई सा भी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गलती मत करना इसमें। ठीक है, आगे बढ़े? क्लियर है? लो फोटो खींच लो भाई। हो गया? हो गया? आगे बढ़े? आ जाओ। लो अगली टाइप आओ, थर्ड टाइप। क्या दे रहा है? द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स x एंड y। दो नंबर x और y है। क्या बोल रहे हैं? दो नंबर x और y है, उनका HCF और LCM। HCF कितना दिया है? 3, और LCM कितना दिया? 105। यदि इफ x प्लस वाई, दोनों को जोड़ेंगे ना, अगर दोनों संख्याओं को ऐड करें तो भी बोले 36 है। तो कह रहे हैं कि बताइए 1/x प्लस 1/y क्या होगा। ये तो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी, 1/x प्लस 1/, दो संख्याएं x और y का मौसो और लॉसो। मौसो तो दिया ही है और लॉसो ही है। यदि x प्लस वाई 36 है, तो ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी? निकालो जरा भाई। आपके पास HCF दिया है रोहित, HCF दिया है। HCF कितना है? 3 है। आपके पास HCF कितना दिया है? 3 है? अगर HCF दिया है तो संख्या भी तो बोला था मैंने, अभी तो आपको सिखाया था। अगर HCF दिया है तो संख्या लिख सकते हैं। क्लियर है? सबका क्लियर है? HCF दिया, लिखो संख्या। नंबर क्या लिखेंगे? दुष्यंत बताओ, अगर आपके पास HCF दिया तो बताओ मुझे नंबर, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा? है क्या लिखेंगे? 3A, 3A और दूसरी 3B। लिखोगे? लिखोगे 3A और 3B, है कि नहीं? यानी एक संख्या आपकी 3A और दूसरी क्या है? 3B है कि नहीं? एक आपकी 3A है और दूसरी क्या है? 3B। तो दो संख्याएं, बोला कि एक x है एक y है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो ये हो गई, एक संख्या तो ये है और दूसरी संख्या y बराबर क्या है? ये है कि नहीं भाई? y तो ये है, एक संख्या x ये है, दो संख्याएं एक x है एक y है, तो इसका मतलब a क्या आपका, जो x है वो 3 है और y क्या है? 3b है। ठीक है, अगर आपके पास HCF दिया, अभी तक तो मैंने सिखाया था, अगर HCF दिया है 3 दिया है तो संख्या कैसे? 3a और क्या लिखो? 3b, 3a 3b 3a 3b। क्लियर है? क्लियर है भाई? दुष्यंत क्लियर है? ये 3A और ये 3B क्लियर है? 3A 3B
3 बी। और यहाँ पर देखना जो x है ना, x, तो पहली संख्या x है, x 3 है, और जो दूसरी वाली संख्या जो 3b है उसको हम y मान सकते हैं, दूसरी संख्या है ना। ये बोले एक संख्या x है एक y है, तो ये x मान लो एक y है, एक x मान लो एक y है। क्लियर है? अब ये क्या है, यहाँ पे आना, अगर दोनों को जोड़ोगे ना 36 है, क्या कह रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ रहे हैं x प्लस वाई बराबर कितना है, बराबर कितना है 36, x प्लस वाई बराबर कितना है 36, x कितना है 3 है, y कितना है, ये तो है 3b है कि नहीं, तो यहाँ 36 है। क्लियर है? अब यहाँ पर ऐसे करना, 3 यहाँ भी, यहाँ भी 3, यहाँ भी, यहाँ भी, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लो ना, यहाँ 3 है यहाँ भी 3, कॉमन ले लो, दोनों जगह ना 3 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा आपका i, यहाँ बचा आपका b बचा कि नहीं बचा भाई, कॉमन ले लिया, कॉमन लेना आ गया ना। अब यहाँ 36 है, इस 3 को यहाँ से हटाओ, कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा, तो यहाँ से कटेगा, काट दो डायरेक्ट, 3 से काट दो, दुष्यंत काट दो, a प्लस बी क्या आएगा आपके पास, 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 आ गया, आया। a प्लस बी कितना आ रहा है, क्लियर है? 3 से डिवाइड कर दिया इसको, जब 3 को यहाँ से हटाओगे ना मल्टीप्लाई में, तो 3 को जब यहाँ से हटाओगे नीचे जाएगा, 3 को यहाँ से हटाओगे नीचे जाएगा। क्लियर है दुष्यंत? 3 को यहाँ से हटा नीचे जाएगा, 3 से आपने इसको डिवाइड किया, ये आ गया, आया, आया कि नहीं आया, लो यहाँ तक समझ आ गया। a प्लस बी कितना है 12 आ गया। अब वही रखना है, पॉसिबल वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या रखें, रोहित बताओ, a की वैल्यू क्या रखूं मैं, 1 रखोगे 1, तो b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 11, तभी तो 12 बनेगा, तभी तो 12 बनेगा रोहित। दुष्यंत अगर a की वैल्यू 1 रखोगे तो b की वैल्यू क्या है 11, a की वैल्यू 1 रखो तो b की वैल्यू क्या है 11, 11 और 1 12, तभी तो बनेगा 11 और 1 12। अगर यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ कितना रखना 10, तभी तो 12 बनेगा, 10 प्लस 2 12। अगर ये मैं 3 रखूँ तो यहाँ कितना रखना 9, तभी तो 9 और 3 12 होगा। अगर मैं यहाँ 4 रखूँ तो यहाँ कितना रखना 8, तभी तो 12 बनेगा। यहाँ पर अगर मैं 5 रखूँ तो यहाँ कितना रखना है 7, तभी तो 12 बनेगा। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, कितना बनेगा 12। आगे तो फिर रिपीट होगी यही संख्या, आगे रिपीट। इसमें कोप्राइम छाटो, क्या ये कोप्राइम है, 1 और 11 कोप्राइम है दुष्यंत, कोप्राइम है, 1 और 11 कोप्राइम है कि नहीं, बताओ बताओ फटाफट, कोप्राइम है कि नहीं है, कोप्राइम क्या होता है दुष्यंत बताओ, बताओ बताओ सारे बच्चे, कोप्राइम क्या होता है, जिनका HCF 1 है, जिनका HCF क्या हो 1 हो, तो इनका HCF क्या है 1 है कि नहीं, 1 है, 1 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कोप्राइम है। और ये कोप्राइम है नहीं, क्योंकि 2 से कट रहा है, ये भी तो 2 से कट रहा है, 10 भी तो 2 से कट रहा है, नहीं है कोप्राइम। और ये भी नहीं है, 3 से कट रहा है, ये भी तो 9 भी तो 3 से कट रहा है, ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है, देखो ये 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी नहीं है, क्या ये कोप्राइम है, यस। 5 से कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा, ये भी कोप्राइम है। तो यहाँ से भी संख्या बन सकती है और यहाँ से भी संख्या बन सकती है, यहाँ से भी बनेगी और यहाँ से बनेगी, क्लियर है, यहाँ से बनेगी और यहाँ से बनेगी, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी, ठीक है। क्या बोल रहा था, अच्छा तो ये बोले कि ये बताओ कि 1/x, अच्छा तो यहाँ से ये बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से लो, पहले a की वैल्यू 1 लो, b की वैल्यू क्या लेनी 11। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं, देखो संख्या हमने क्या मानी है 3a और दूसरी क्या है 3b। देखो x बराबर हमने माना है 3a, देखो x बराबर क्या है 3a, तो a की जगह आप 1 रखोगे तो यहाँ 1 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 क्या बनेगा 3 बनेगा, 3 गुणा 1 3 ही तो बनेगा। जब हम a की जगह 1 रखेंगे तो ये तो बनेगा, है ना। जैसे x बराबर क्या है दुष्यंत, देखो 3a है, a की जगह 1 रखोगे तो 3 ही तो बनेगा, x बराबर बनेगा। अगर इसे देखो y बराबर क्या है, y बराबर 3b है ना। जब x बराबर, देखो जब a बराबर 1 तो b बराबर क्या रखना 11। जब हम a 1 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या 11 रखनी, b की वैल्यू 11 रखना, कितना हुआ 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 तिया 33। अगर दोनों को जोड़ोगे ना, इसको जोड़ो, x प्लस वाई करोगे, x प्लस वाई करो तो 36 बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा है 36 बन रहा कि नहीं बन रहा, बन तो रहा है 36। अगर दोनों को जोड़ते हैं, देखो ये बोल रहे हैं अगर दोनों को जोड़ेंगे ना तो 36 आना चाहिए, तो अगर 3 को और 33 को जोड़ोगे तो 36 आ रहा है। तो इसका मतलब ठीक है, एक संख्या यहाँ से बन सकती है जो हमने यहाँ से ले रहे हैं ना। देखो हम a की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 11, तो यहाँ से बन रही है, बन तो रही संख्या। तो हमारे पास x बराबर क्या था, x बराबर 3 है, x बराबर क्या है 3 है,
और y बराबर क्या है 3b, है कि नहीं? तो यहाँ पर 3 इंटू ए की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं, देखो ना यहाँ से, अगर ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा 3, क्या होगा 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी भाई? y की वैल्यू 3 इंटू 11 लेना पड़ेगा 11, तो कितना होगा y बराबर 33 हो गया। y बराबर कितना आ गया 33 आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो 11 33 33 आ रहा है। दोनों का अगर जोड़ोगे x प्लस वाई करोगे तो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू 33 है, दोनों को जोड़ेंगे आ तो रहा है 36 आ रहा है, तो सही है, सही तो है। तो यहां पर अब क्या करना है, क्या करना है इसमें, इसमें करना आपने क्या करना है, निकालना क्या है, ये निकालना 1/x प्लस 1/y, ये निकालना, ये निकालना ना है, निकालो जरा, निकालो जरा, निकालो निकालो फटाफट, निकालो भाई, निकालो भाई रोहित। अच्छा अच्छा रोहित मुझे ये बताओ, एक शर्त पूरी नहीं हो रही भाई इसमें, क्या एक शर्त पूरी नहीं हो रही? संख्या बन सकती नहीं बन सकती? देखो देखो एक शर्त यहां से देखना ही, देखो दोनों का एच मोसो कितना दिया 3 और लॉसो कितना है 105 दे रखा, लॉसो 105 दे रखा लॉसो। तो अगर हम ये संख्या मानते हैं, देखो ये शर्त तो पूरी हो रही है कि x प्लस दोनों को जोड़ो, ये 36 आ रहा है, ठीक है जोड़ के 36, लेकिन क्या इनका एचसीएफ 3 आ रहा है? 3 का और 33 का एचसीएफ 3 आ रहा है, हाँ एचसीएफ भी ठीक है, 3 से बिगड़ रहा है बिगड़, क्या एलसीएम 105 आ रहा है? 3 का और 33 का एलसीएम क्या 105 आ रहा है? देखो 3 से डिवाइड करना, 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 एकम 11 33, इसका एलसीएम तो 33 आ रहा है, इसका एलसीएम क्या आ रहा है? इसका एलसीएम तो 33 आ रहा है, इसका एलसीएम क्या आ रहा है 33 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या नहीं बनेगी भाई। एचसीएफ 3 बन रहा ठीक है, एचसीएफ 3 बन रहा ठीक है, दोनों को जोड़े तो 36 आ, ये भी ठीक, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं हो रही, ये जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही। दोनों का अगर एलसीएम निकालोगे 3 और 33 का, 3 और 33 का एलसीएम निकालोगे तो 105 नहीं आ रहा, 105 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं होगी, ये संख्या नहीं होगी। तो कौन से कहां से बनेगी संख्या? तब यहां से बनेगी ना, यहाँ से, ये वाली ये देखो यहाँ से नहीं बन रही, ये ले लो फिर, यहाँ से ले लो। तो यहाँ पर क्या था आपके पास, देखो x इक्वल टू कितना है 3 है, a की वैल्यू क्या रखनी है दुष्यंत? देखो a की वैल्यू क्या रखनी 5, a की वैल्यू क्या रखनी 5, तो b की वैल्यू क्या रखोगे 7, b की वैल्यू क्या रखोगे 7, अगर a की जगह 5 दी गई यहाँ से a की 5, तो b की वैल्यू क्या रखना है 7, यहाँ से, तो यहाँ से रखो a की जगह क्या रखना है, देखो x बराबर a की जगह क्या रहा 5, कितना हुआ 5 या 15, 5 या 15, x बराबर 15 आ रहा है, तो y क्या, y देखो y भी निकालो, y निकालो, y बराबर क्या होगा, y बराबर 3b था, नहीं क्या था हमारा है, हाँ y बराबर ये 3b है ना, y बराबर कितना है 3b, तो b की वैल्यू क्या रखोगे, b की वैल्यू क्या रखोगे भाई, अगर a की वैल्यू आपने 5 रखी तो b की वैल्यू क्या रखनी 7 है, तो कितना हुआ 7 या 21, y बराबर कितना आ रहा है 21, y बराबर कितना आ रहा है 21 आ रहा है, तो ax तो कितना आ रहा है 15 और y 21 आ रहा है। अब देखो क्या अगर हम x प्लस वाई करते हैं, क्या ये 36 आ रहा है? अगर हम x जो है 15 रखते हैं, y 21 करते हैं, 36 आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, ठीक है। दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, क्या 3 आ रहा है, 21 का और 15 का 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है 3 भी आ रहा है। एलसीएम इन दोनों का अगर एलसीएम क्या 105 आ रहा है, देखो एलसीएम बोला ना 105, क्या आ रहा है चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक करना पड़ेगा ना। देखो 15 का और 21 का एलसीएम, एलसीएम देख लें, चेक कर लेते हैं, 3 से डिवाइड किया 3 5 15, 3 7 21, 5 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, ऐसे आ गया 3 5 15 7 105, ठीक है। देखो 105 आ रहा है एलसीएम, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ तो रहा है 105, एलसीएम भी आ रहा है 105, ठीक है। और एचसीएफ 3 आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 15 को और 21 को जोड़ रहे हैं तो 33 भी आ रहा है, ये शर्त भी पूरी हो रही है, ये शर्त भी पूरी हो रही है, ये भी, तीनों शर्तें पूरी हो, तो इसका मतलब क्या होगा, संख्या क्या होगी, ये होगी, कौन सी होगी 15 और 21, 15 और ये होगी 15 और 21। पूछ क्या रहा था, पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा है, हमें संख्या पता चल गई,
ये एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह रखना हमने 15, वाई की जगह क्या रखना है 21, तो रख दो यहाँ पर। ये निकालना है, निकालना क्या है 1/x प्लस 1/y, तो यहाँ पर रखो 1/x की जगह क्या 15, वाई की जगह क्या रखना 21, दोनों का योग निकालना, दोनों का सम निकालना, निकाल दो भाई, दोनों का सम निकाल दो, दोनों का सम, दोनों का सम निकालना, निकाल दो दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा दोनों का वही था है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं आप 15 गुणा 21, ऐसे भी तो कर सकते हैं सीधे 21 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 21 प्लस 15 की यहाँ कर दो, कर दिया कर दो दिया। यहाँ पर दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 6, 36 बटे 15 गुणा 21, करो डिवाइड कर दो, 5 से 3 से डिवाइड, 3 पंजे 15, 3 से डिवाइड, 3 कम 3 दूने 6, ठीक है जी, ठीक है। 3 से डिवाइड करो, 3 से 21, 3 चौको 12, ऊपर बच रहा है 4, नीचे क्या बच रहा है 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 क्या होगा 35 होगा, 5 गुणा 7 क्या होगा 35 होगा, 5 गुणा 7 35, और ऊपर 4, तो 4/35 आपका आंसर क्या बनेगा 4/35 आ रहा है, 4 देखो ऊपर 4 बच रहा है और नीचे 7 गुणा 5, 35 तो हुआ, तो 4/35 ये आपका आंसर आ रहा है 4/35। आपका आंसर क्या होगा 4/35, 4/35 ये आपका आंसर होगा 4/35। क्लियर है? ये तो मैंने डिटेल समझाया ना आपको, ठीक है। तो इतना मतलब ऐसा थोड़ी कि पूरा ये कर दो, ये पूरा नहीं करना, ठीक है। बस केवल आपने यहाँ से चेक करना, जैसे ऐसे करा ना, संख्या मानी 3 ये, यहाँ 3 भी मान ली, बस यहाँ पर आप ये प्लस भी 12 ये है, ठीक, मतलब रफ वर्क है ए प्लस बी, बस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जैसे मैंने बताई, 1 और 11 यहाँ से बन सकती है, यहाँ से, बस यहाँ से उठाओ, यहाँ से तो नहीं बन रहा था, यहाँ से उठाओ, चेक करा आपने, रफ वर्क करा कि अच्छा यहाँ से करा था नहीं आ रहा, तो यहाँ से बनाओ, यहाँ से बन रही 15-21 बन रही, बस 15-21 बन रही, यहाँ 15 रख दो, यहाँ 21 से कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। मैंने विस्तार से बता दिया आपको डिटेल से कैसे करना। हो गया आगे आ जाओ, लो लास्ट क्वेश्चन है, करो इधर। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स A and B, ठीक है, are 2 and 6, if A plus B is equal to 8, then find 1/A plus 1/B, 1/A plus 1/B, ठीक है। HCF दिया है और LCM दिया है, देखो HCF क्या है, दो संख्याएं A और B है, दो नंबर A और B है, उनका HCF, ये तो HCF ही LCM दे रखा है, और ये बोले अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, तो ये निकालना 1/A प्लस, सेम प्रश्न जैसे अभी क्या था, दो संख्याएं हैं A और B है, उनका मौसो और लौसो, मौसो ये है और लौसो ये है, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए, इसका बताओ इसका क्या होगा, अगर 1/A प्लस 1/B निकालेंगे क्या आएगा, निकालो भाई, सेम प्रश्न है। अब मैं शॉर्ट मारूंगा इसको, ठीक है, अब मैं पूरा विस्तार से नहीं कराऊंगा, अब मैं फटाफट करूंगा, रफ वर्क करूंगा और आंसर निकाल दूँ, ठीक है। मैंने डिटेल से एक बार करा दिया आपको, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट मारेंगे इसको। दुष्यंत बताओ, अगर आपके पास HCF दिया तो कैसे लिखेंगे संख्या, कैसे लिखेंगे 2A है और दूसरी क्या लिखेंगे 2B, लिखेंगे ऐसे, क्योंकि HCF ये दिया है, ये आगे, ठीक है। अच्छा अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको, दो संख्याएं A और B है, उनका मौसो 2 है, लौसो कितना 6 है, दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये बोले अगर दोनों को जोड़ा ना 8 आ रहा है, तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो 8 आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना A और B यहाँ संख्याएं दे रखी, तो मैं क्या इसको ऐसे मान लूँ 2x और 2y ऐसे मान लूँ, दुष्यंत मैं ऐसे मान लूँ कि एक संख्या क्या है 2x और दूसरी क्या है 2y, देखो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2A और दूसरी 2B, बात तो एक ही है, A लिखो चाहे B लिखो, x लिखो चाहे y लिखो, क्योंकि A और B यहाँ भी दे रखा ना, A और B उधर भी दे रखा, तो हम सीधा x और y लिख देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं आप x और y, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2u और 2v, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप 2u और 2v ऐसे भी लिख सकते हैं,
2x 2y ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a 2b ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। क्लियर? तो मैंने ऐसे मान ली कि दो संख्या ही है। यहाँ पे आना, यहाँ पे आओ, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। देखो ये बोले अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 8। ये तो बोल रहे कि अगर दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 8 है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो 8 है। देखो दो यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, दो यहाँ भी है और यहाँ भी, कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लूँ, लो। तो यहाँ पर क्या बचा x, क्या बचा x बचा, और यहाँ पर क्या है y, y देखो ये दो यहाँ कॉमन ले लिया 8। अगर दो को मैं यहाँ से हटाऊँ कहाँ जाएगा, नीचे कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, क्या आएगा दुष्यंत, 2 से जब 8 को डिवाइड करें क्या आएगा, 4 तो आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 3, तभी तो 4 बनेगा। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ भी 2, 2 और 2 क्या 4 बनेगा। ये तो नहीं, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम है कि नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है, ये है, ये तो है, ये तो है, नहीं है, ये तो है। तो यहाँ से बनेगी ना संख्या, यहाँ से बनेगी संख्या। तो संख्या देखो यहाँ से बनेगी, अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हैं ना तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 3। अगर x की वैल्यू 1 ले रहे तो y की वैल्यू क्या लेनी 3। यहाँ देखना संख्या आपने क्या मानी 2x और दूसरी क्या मानी 2y, ये तो मानी थी, एक 2x है एक 2y है। तो यहाँ से देखना अगर x की वैल्यू 1 लोगे, लो x की वैल्यू 1 ले ली तो कितना हुआ 2, और तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, 3 दूनी 6 बन रहा है। तो 2 और 6 क्या बन रहा है 2 और 6, ठीक है, एक द्वारा 2 और 6। पहले अब ये शर्त देखो जरा, क्या दोनों का, इन दोनों का HCF 2 आ रहा है, हाँ 2 से कट रहा है दोनों, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है, 6 आ रहा दोनों का। देखो 6 से जो एलसीएम अगर 6 है तो 6 ये 6 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, ठीक है, दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है, HCF 2 आ रहा है, दोनों का एलसीएम 6 अगर दोनों को जोड़ रहे हैं क्या ये शर्त पूरी हो रही है, अगर दोनों को जोड़ रहे हैं क्या 8 बन रहा है, हाँ ये भी बन रहा है, तो बिल्कुल सही है, फिर यही होगा। यानी एक संख्या आपकी 2 है और दूसरी संख्या क्या है 6 है। यानी जो a की वैल्यू है ना, एक संख्या a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि 1/a, ये तो निकालना आप 1/a प्लस 1/b, ये तो निकाल 1/a प्लस 1/b, ये निकालना है। तो यहाँ पर 1/a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 6, रख दो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 6 है, रख दो। दोनों को जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर कितने से गुणा करूँ मैं, 6 बन जाए 3 से, यहाँ पर कितने से गुणा करूँ 3 से करूँगा तभी तो 3 दूना 6 होगा, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी 3 से गुणा, दुष्यंत ऊपर भी, अगर मैं यहाँ से 3 से कर रहा हूँ ना तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, ऊपर नीचे तो 6 बना, यहाँ भी 6 एक बार लिखते हैं ऐसे, बीच में प्लस है, यहाँ पर एक बीच में प्लस है ना, +1 हो गया 4/6, 2 से डिवाइड करो, लो कितना है 2/3, कितना आ रहा है 2/3, आंसर आ रहा है 2/3, क्या आ रहा है 2/3, लो आंसर आ रहा है, पहला आंसर 2/3। बस ऐसे तो करना है, ऐसे तो करना है, आसान है, क्लियर है, आसान तो है ना, छोटा सा सॉल्यूशन है, बस केवल ये देखना आपने कि x और y की वैल्यू क्या ले, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 1 लोगे तो y की वैल्यू 3, बस रख दिया, संख्या आ गई। यहाँ शर्त देख लेना एक बार, क्या दोनों का HCF ये आ रहा है, क्या दोनों का एलसीएम, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, सब पूरा हो रहा है, सारी जो कंडीशन दी है सारी पूरी हो रही है। तो इसका मतलब संख्या हमको पता लगी, एक 2 है और दूसरी 6 है, रख दो वहाँ, निकाल दिया आंसर, आ गया, सबके समझ आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो आज इतने करते हैं, ठीक है, रिविजन कर लेने के बाद